हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं दूसरी इकाई की 9वीं कविता, जिसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर, जो लिखी है सुमित्रानंदन पंत जी ने। हिंदी के एक महान कवि जिनकी यह कविता है। तो देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं काव्य पंक्तियाँ क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। 1900 में इनका जन्म हुआ कौसानी अल्मोड़ा, जो उत्तराखंड में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ सुमित्रानंदन पंत जी का, और मृत्यु जो है 1977 में हुई। पंत जी को प्रकृति से बहुत ही लगाव था। प्रकृति मतलब ये जो नेचर है, इससे उन्हें बहुत ही लगाव था। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल होते हैं, इसे बहुत वो प्यार करते थे। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के रूप में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, और उसी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। वह बचपन से ही सुंदर रचनाएं किया करते थे। उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके साथ ही साथ सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से भी उन्हें अलंकृत किया गया है। मतलब ये सभी पुरस्कार उनको मिले हैं। तो इनकी किताबों के कुछ नाम हैं सुमित्रानंदन पंत जी के। उसमें उनकी बहुत ही चर्चित किताब वीणा नाम की किताब बहुत ही चर्चित है। उसके बाद पल्लव है, गुंजन, मानसी और वाणी, यह उनकी किताबें हैं। सत्यकाम, ये सभी उनकी काव्य संग्रह है। देखिए, प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को प्रस्तापित किया है। उनका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव काम करते रहते हैं और आगे रहते हैं। इसीलिए इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई और पूजा हो नहीं सकती। ये सभी की पूजा करना चाहिए, जिसमें किसान है, अपनी माँ है, सभी प्रकार के कलाकार है, कवि है, और जो बलिदान दिए हुए जवान है। ये सभी पुरुष जो है, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान अपने देश के लिए दे रहे हैं। इसीलिए इनको कभी हमें भूलना नहीं है। तो चलिए देखते हैं काव्य पंक्तियाँ क्या कहती है। देखिए यहाँ पर, प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती पग पग नव शिशु पर निछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। कवि कहते हैं कि यह जो प्रार्थना है, इससे सुंदर कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती। जैसे कि देखिए, कवि कहते हैं जननी अर्थात जननी को माता कहते हैं। देखिए, जननी अर्थात माता अपने शिशु मतलब अपने बच्चे के लिए अनेक स्वप्न संजोती है, बहुत सारे स्वप्न देखती है अपने बच्चे के लिए। प्रसव की पीड़ा, प्रचंड वेदना को सहकर वह अपने हृदय स्वप्न को साकार करती है। और जो अपने बच्चों को जन्म देती है, तब वह बहुत सारे पीड़ा सह लेती है, फिर भी वह अपने बच्चे के प्रति बहुत ही लगाव रखती है और उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न देखती है। प्रसव की प्रचंड वेदना को सहकर वह अपने हृदय स्वप्न को साकार करती रहती है। उसके बाद वह स्तनपान करती है, बच्चों को दूध पिलाकर, उसे पालकर एवं अपने रक्त से सींच कर वह अपने बच्चों को बड़ा करती है। सब कुछ देती है उसे। वह पग पग अपने शिशु पर वारी जाती है, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार देती है। हर संभव उसे हर चीज़ की कोई भी कमी न पड़े, ऐसा वह माता जो होती है अपने बच्चे के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर करती है। हर बार उसी के बारे में सोचती रहती है। जैसे कि मान लीजिए, कभी कभार आप घर में बीमार पड़ते हो, तो माँ जो होती है वो रात भर आपके सिरहाने आपकी सेवा करती है। आपको मान लीजिए बुखार आया, तो वो रात भर आपको देखती रहती है, पट्टी करती है और सोचती रहती है कि कब ठीक हो जाएगा हमारा लाडला। मगर हम उसके लिए इतना कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए, संसार में इससे सुंदर प्रार्थना या फिर कोई पूजा नहीं है। इसीलिए माता ही प्रथम पूजनीय है। सभी में
सभी में सबसे ज़्यादा अगर कोई इस धरती पर है तो वह माता है। कवि इन पंक्तियों से हमें यह संदेश देते हैं कि सबसे पूजनीय कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, माँ सबसे ज़्यादा पूजनीय है। ये पहला जो परिच्छेद है, पहला पैराग्राफ जो है काव्य पंक्तियों का, वह इस तरह से हमें संदेश देता है। देखिए आगे वाला जो परिच्छेद है, शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कवि फिर से कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से माँ यहाँ पे सबसे पूजनीय है, सबसे ज़्यादा अगर पूजनीय कोई है तो वह है माँ। अब देखिए यहाँ पर दूसरे सबसे पूजनीय दूसरे व्यक्ति कौन है, दूसरा वह किसान है। यहाँ पर देखिए श्वेत का अर्थ होता है पसीना बहाते हैं। किसान धूप छाव कुछ नहीं देखता और वह सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहता है और पैसे उस मिट्टी से बहुत ही अच्छी फसल उपजाने का काम करता है। भूरज मतलब, भूरज का अर्थ होता है मिट्टी, और उर्वर मतलब उपजाऊ ज़मीन बनाता है। बंजर धरती को वह उपजाऊ करता है, हरी भरी कर देता है, और वही फसल हम सब भारतवासियों को खाने को मिलती है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं, देखिए कृषक, कृषक का अर्थ होता है किसान, फार्मर, याद रखना। तो किसान क्या करता है, ये भंडार जो है, इतने बड़े भंडार, इतने ज़्यादा लोग हैं अपने देश की, सबसे बहुत ही ज़्यादा आबादी है, 2 नंबर पे आते हैं हम दुनिया में। इन सभी लोगों की जो ज़रूरत है, जो भूख है, वो मिटाने का काम सिर्फ और सिर्फ किसान करता है। देखिए इन काव्य पंक्तियों का अर्थ क्या है। काव्य पंक्तियाँ कहती है, तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, किसान निरंतर प्रकृति से जूझता है। देखिए मित्रों, किसान ये नहीं देखता कि आज बहुत ठंड है हम घर पे रहेंगे, या फिर आज बहुत धूप है हम खेत नहीं जाएंगे, ऐसा वह नहीं सोचता। निरंतर वह मेहनत करते रहता है, खेत में जाता है, अथक प्रयास से खून पसीना बहाकर वो भूमि को उपजाऊ बनाता है। बहुत बड़े संघर्ष से वह धरती पर लहलहाती फसल उगाता है और विश्व को अन्न के भंडार से भर देता है। वही सृष्टि का अन्नदाता है, इसीलिए किसान को दूसरा नाम क्या है, अन्नदाता। और अन्न से ही मानव का पालन होता है। यदि उसने सोच लिया कि हम खेती नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग भी क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। तो किसान ही अन्नदाता है। कवि के अनुसार इससे शुभ कोई प्रार्थना निश्चित ही नहीं है कि किसान पूजनीय है। तो वह कहते हैं माता के बाद यदि अगर कोई पूजनीय है तो वह कृषक है, किसान है। कौन है, किसान। अब देखिए अगली पंक्तियाँ क्या कहती है, देखिए कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुल्य से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। अब देखिए जो अगला जो शब्द है वह है स्पंदन। अब यहाँ पर देखिए स्पंदन का अर्थ क्या है। स्पंदन, स्पंदन का अर्थ होता है कंपन। उसके बाद सम्मोहन, सम्मोहन का अर्थ होता है मोहित करना, प्रभावित करना, मोह जाना, मतलब उसमें रुचि लगना। इस प्रकार से देखिए अब आगे, और यहाँ पर जो तूली है, तूली का अर्थ होता है तुलिका, कूंची। अब देखिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। कवि कहते हैं कि कलाकार अथवा कवि भावनाओं और भाषा की तुलिका में सम्मोहन भरकर, कवि अक्षर अक्षर को जोड़कर, कवि क्या करते हैं, हर एक, देखिए कोई भी गाना जो है, मान लीजिए अपने माँ के ऊपर है या लोरी है बच्चों के ऊपर, तो वो गाने कवि तैयार करता है। वो एक दूसरे शब्द, हर एक शब्द जोड़कर इतना प्रभावित गाना हो जाता है कि हम उसे गुनगुनाने लगते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हमें वो गाना सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भक्ति गीत है, देखिए कवि कहते हैं कि कोई भी गाना हो, वो गाना सुनने पर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भक्ति गीत हो, कोई देशभक्ति गीत हो, या फिर कोई लोरी हो, ऐसे गाने कवि तैयार करता है। हर एक शब्द को जोड़ जोड़ कर एक बहुत ही अच्छा गीत अपने लिए तैयार करता है, सम्मोहित करता है। कवि कहता है कलाकार और अथवा कवि भावनाओं और
भाषा की तुलिका में सम्मोहन भरकर, मतलब मोहित होने वाले ऐसे शब्द भरकर कवि अक्षर अक्षर को जोड़कर शब्दों को नया रूप प्रदान करते हैं। बिखरे हुए शब्दों का वह कृति के रूप में संयोजित कर कवि अपनी रचना में जीवन स्पंदन भर देता है। एक उसमें जीवन भर देता है। हर गाने में कुछ ना कुछ अर्थ छुपा होता है। हर किसी को अलग अलग गाना पसंद आता है। तो देखिए, अर्थात अपनी रचनाओं से वह क्या करते हैं, जीवन में जो यथार्थ है या फिर सच्चाई है जीवन की, उस गाने के माध्यम से वह लोगों के सामने रखते हैं। इस प्रकार कवि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी पर। अब देखिए अगली पंक्तियाँ, सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अब देखिए कवि कहते हैं उत्सर्ग मतलब बलिदान। देखना यहाँ पर क्या है, उत्सर्ग जो शब्द आया है कठिन शब्द, उसका अर्थ होता है बलिदान। देखिए बलिदान होता है। शोणित रंजित मतलब रक्त से भिगा हुआ। शोणित रंजित का अर्थ होता है रक्त से भिगा हुआ। और अब देखिए कवि कहते हैं बलिदानी और परहित अभिलाषी व्यक्तियों के गौरवशाली व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए जो व्यक्ति सत्य और निष्ठ से है, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और मानवता अथवा समाज हित में जो अपने प्राणों का बलिदान तक दे देते हैं, ऐसे व्यक्ति निश्चित ही वंदनीय है। मान लीजिए अपनी भारत माता की रक्षा करने वाले व्यक्ति बहुत ही वंदनीय है। जैसे एक सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए धर्मधरा अपना सर्वस्व छोड़कर, अपने बाल बच्चे जो छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर वह देश के लिए मर मिटता है, अपना खून बहा देता है, रक्त से रंजित कर देता है, उससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती और उससे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कोई है बलिदानी, वह है सैनिक। अब देखिए अंतिम जो पंक्तियाँ है वो क्या कहती है, चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित जन मधु कर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। अब देखिए सुचितर का अर्थ होता है अधिक पवित्र। कवि ने जीवन के संग्राम में संघर्ष से निर्मित अनुभव रस से नव पीढ़ी को सिंचित करने वाले सफल व्यक्तियों को गुणगान करते हुए कहते हैं कि अथक संघर्ष। देखिए जीवन में जितने भी महान लोग होकर गए वह भी अपने लिए बहुत ही वंदनीय है। उनके सामने हमारे हाथ जोड़कर उन्हें वंदन करना हमारा धर्म है, हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अपने जीवन में बलिदान देकर या फिर संघर्ष करते हुए हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया है। जितने भी बाधाएं आई हैं उन्हें पार करने का काम इन महान विभूतियों ने किया है। बड़े बड़े लोगों ने अपना जीवन सर्वस्व देश के लिए अर्पित किया है और उन्हें भी हमें वंदन करना चाहिए। देखिए ऐसे व्यक्तियों का गुणगान करना चाहिए। उनका अथक संघर्ष जो है, निरंतर प्रयास से ही जीवन में अनुभव के मधुर रस को प्राप्त कर व्यक्ति वैभव अथवा यश प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अगर हम भूल गए तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे व्यक्तियों को हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसके कारण हम नव पीढ़ी को क्या करना है, इनसे हमें कुछ सीखना है। इनके प्रयासों से नवयुग का निर्माण करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यश का मार्ग प्रशस्त करते हैं ये जो महान विभूतियाँ हैं, और इसीलिए इन्हें भी हमें वंदन करना है। इससे पवित्र और कोई नहीं है। और कवि अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि देखिए सुचितर मतलब अधिक पवित्र, अभी इसके सिवाय कोई भी पवित्र नहीं है। इस प्रकार से कवि काव्य पंक्तियों द्वारा हमें संदेश देते हैं कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कौन कौन पवित्र है। अब देखिए इस तरह से यह काव्य पंक्तियों का अर्थ हमने यहाँ पर देख लिया। यदि आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखते हैं इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है शब्द वाटिका। शब्द वाटिका वाले सभी क्वेश्चन आपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि यह बहुत ही समानार्थी, बहुत ही कठिन शब्द है। जननी मतलब माँ, स्वेद मतलब पसीना, भूरज मतलब मिट्टी, उर्वर मतलब उपजाऊ, शस्य मतलब नई कोमल घास, श्यामला मतलब सावली, हरी भरी, कृषक का अर्थ होता है किसान, और तुली मतलब तुलिका। अब देखिए सम्मोहन मतलब मोहित करना। उसके बाद देखिए
स्पंदन मतलब कंपन, उत्सर्ग मतलब बलिदान, शोणित रंजित होना मतलब रक्त से भीगा हुआ, विनिर्मित मतलब बनाया हुआ, सुचितर मतलब अधिक अधिक पवित्र। न्यौछावर करना, समर्पित करना। देश के कई नौजवान अपना जीवन देश पर न्यौछावर कर देते हैं, इस प्रकार का मुहावरा है और उसका अर्थ वाक्य में उपयोग ऐसे किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हर समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।